बच्चों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी टेस्ट में जाकर नंबर नहीं आते? क्या रीज़न हो सकता है ये नंबर नहीं आने का? तो देखो, इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपर नहीं है। आप रिवीजन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो एक पॉइंट के बाद इंक्रीज होना बंद हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे ये जो रिवीजन के मार्क्स हैं आपके वो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। नोट्स पढ़ना, हम जाते हैं घर पे कॉपी खोल के बैठे हुए, जब कॉपी खोल कर देखते हैं, है ना, तो एक बार वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब वो एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था तो दूसरी बार उसको देखते हैं तो लगता है कि ये तो आता है सब कुछ, है ना। तो कॉपी में ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है हमें। भाई अगर आज हम लोग एक न्यूज़पेपर को एक बार पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, उसको अच्छे से पढ़ लिया। दूसरी बार जब पढ़ा तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, उसमें कुछ और हमें इंपॉर्टेंट बातें मिली। अब तीसरी बार के बाद क्या होता है, आपको चीज़ें याद होने लग जाती है, तो न्यूज़पेपर की सारी बातें अब आपको पता है, बार बार पढ़ने में उसको मज़ा नहीं आएगा। तो सेम चीज़ आपके नोट्स के साथ हो रही है। आप नोट्स लेकर बैठते हो, लेकिन बैठने के बाद क्या हो रहा है कि भाई ये तो सब आता है, और एग्जाम में जब जाते हैं तो क्वेश्चन सही से बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं उस चीज़ की, उसको मिस आउट करना शुरू कर देते हैं। हमें मेन हेडलाइंस तो सारी याद रह जाती हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद नहीं रहती है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया ये होता है कि आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, उनमें देखें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि हम भूल जाएं, तो उनको या तो स्टिकी नोट्स लगाएं अपनी एनसीईआरटी में साथ में, या फिर अपने नोट्स में, और उसको मेंशन कर दें कि हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर अगर बना सकते हैं आप उसी से रिलेटेड, तो आप वहाँ एक क्वेश्चन लिख दें और उसकी फॉर्म में उसको आंसर करने की कोशिश करें। चलिए दूसरी गलती की बात करते हैं। तो दूसरी गलती क्या है आपकी कि हम रिवीजन कर रहे हैं बिना क्वेश्चंस के। सर बायो में कौन ही क्वेश्चन करता है, हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द रॉन्ग। आपको पता है कि नीट में थ्योरी आएगी तो वो क्वेश्चन की फॉर्म नहीं आएगी, है ना। तो अगर आप अपने रिविजन को बिना क्वेश्चन के कर रहे हो तो ये वही बात होती है कि हम जिम तो जा रहे हैं लेकिन हम वेट नहीं उठा रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं नीट के लिए। अगली गलती की बात करते हैं। तो सर अगली गलती क्या है कि अभी देखो नीट का एग्ज़ाम आने वाला है ना। अब क्या होगा, जब लास्ट टाइम आने वाला होगा आपका नीट के एग्ज़ाम का, जब एक महीना बाकी रह जाएगा, अप्रैल स्टार्ट होगा, तो उस समय पर आप पर बहुत दबाव होगा कि हम कैसे इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में बच्चों आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय पर आपको कोई भी पहली चीज़ नया टॉपिक नहीं खोलना है। जो भी पढ़ा है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, और उसमें भी कोशिश ये नहीं करनी है कि भाई मैं सारा सिलेबस कवर कर लूँगा। नहीं, आपको कोशिश ये करनी है कि जितना भी सिलेबस मैं अपना कवर कर पाऊंगा वो बेस्ट से बेस्ट कर पाऊंगा। उसके लिए एक मिस्टेक्स की बुक आपको अपने पास बना के रखनी है, जिसमें आप अभी आपको बहुत सारे टेस्ट आपके चल रहे हैं, तो वो टेस्ट आप देंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां आपकी निकल कर आएंगी। तो उन गलतियों को साथ में लिखते जाएं और साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में मिस्टेक्स बुक्स आपको साथ में रखनी है, जिसकी वजह से आपके लास्ट मोमेंट पर जो नंबर हैं वो गिरेंगे नहीं, वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप कई बार क्या करते हैं कि अपनी जो गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें एनालाइज नहीं करते। बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब अगले 3 महीने आपको पूरी जितनी आप गलतियां कर रहे हैं वो सब देखनी है कि क्या गलतियां मैंने करी है, कहाँ कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उसी से आपके जो लास्ट मोमेंट के नंबर हैं वो बढ़ेंगे। तो आप रिविजन को ऐसे समझे बच्चों कि आप एक रोड बना रहे हैं जब आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं, और आप जब उसको रिवाइज कर रहे हैं बार बार, तो उस पर आप बार बार गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर आप किसी रोड पर कार नहीं चलाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस ट्रैक की, तो उस ट्रैक पर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अगर आपके रिवीजन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपके नीट में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि हम अगले 3 महीने अपना बेस्ट रिवीजन करें, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट जहां आप अपना जो नीट का सिलेक्शन है वो इंश्योर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।